अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं जिसकी सब रेस्पेक्ट करते हो, या अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माई सेल्फ हिमांशु एंड यू आर वाचिंग बुक ट्रक्स। ये वीडियो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का सेकंड पार्ट है। So the first point is don't give orders, rather include them in the decision making process. याद करो लास्ट टाइम जब आपको किसी ने कुछ करने के लिए ऑर्डर किया था बिना आपका ओपिनियन जाने, कैसा लगता है? ऑर्डर्स फॉलो करना किसी को भी पसंद नहीं है, इसीलिए एक अच्छा लीडर ऑर्डर देने से पहले अपनी टीम का फीडबैक लेता है, उनका ओपिनियन जानता है और सभी वैलिड सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही उस ऑर्डर को पास ऑन करता है। इससे होता यह है कि हर टीम मेंबर को ऐसा फील होता है जैसे उन्होंने उस डिसीजन में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो वो डिसीजन हर टीम मेंबर का डिसीजन बन जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसे एग्जीक्यूट तो उन्होंने ही करना है। तो दे पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स टू एग्जीक्यूट दैट डिसीजन। एक फैक्ट्री मैनेजर को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, बट पुराने ऑर्डर्स पहले से पेंडिंग होने की वजह से उस नए ऑर्डर का टाइम पर डिलीवर होना पॉसिबल नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन में एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम के लिए फोर्स करेगा, उन पर प्रेशर डालेगा डेडलाइंस को मीट करने के लिए। बट उस मैनेजर ने क्या किया कि एक मीटिंग बुलाई सभी एम्प्लॉयज़ की और उनको ये पूरी सिचुएशन समझाई, उनसे फीडबैक मांगा और सभी वैलिड सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया। इससे हुआ ये कि हर एम्प्लॉय को ऐसा फील हुआ कि वो डिसीजन उनका खुद का डिसीजन था। तो सब ने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए और उस ऑर्डर की डिलीवरी टाइम से पहले की। लेट्स कंसिडर अनदर सिनेरियो। अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने के लिए राज़ी नहीं है, तो आप उनसे पूछिए कि उस प्रोडक्ट में हम क्या चेंजेस करें कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट बने। जब आप उनके सजेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर ज़रूर खरीदेगा, क्योंकि आपने उनके सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ दिया है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक पर्सन के लिए, ये रियलाइज़ करना कि उनका ओपिनियन इतना मैटर करता है। जब एक बड़ी हॉस्पिटल चेन को एक्सरे मशीन्स की ज़रूरत थी, तो उनके पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के प्रपोजल्स आए। ऑर्डर सिर्फ उस मैन्युफैक्चरर को मिला जिन्होंने अपने प्रपोजल में ये लिखा था कि उनकी डिज़ाइन टीम एक नई एक्सरे मशीन डिज़ाइन कर रही है जिसमें उनके हॉस्पिटल के एक्सरे डिपार्टमेंट का ओपिनियन बहुत मैटर करेगा। एक स्केच आर्टिस्ट एक बड़े स्टूडियो में अपने अधूरे स्केचेस लेके जाता था और स्टूडियो के ओनर से ये पूछता था कि इन्हें आगे कैसे कंप्लीट किया जाए कि ये उनके काम आ सके। अगला पॉइंट है बी डिप्लोमेटिक वाइल क्रिटिसाइजिंग। जब किसी की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो यू शुड स्टार्ट बाय प्रेजिंग फॉर द थिंग्स दैट दे हैव डन गुड। उससे होता यह है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है और फिर आप जो भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं उनको पॉजिटिवली कंसिडर करता है। एक अच्छा लीडर अपने टीम मेंबर्स को कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं होने देता। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उस टाइम पे 1979 में उनकी एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से SLV-3 बे ऑफ बंगाल में जाकर क्रैश हो गया। उस समय इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने ये न्यूज़ खुद जाकर मीडिया को दी और बोला कि मुझे अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अगली बार ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। और 1980 में जब वो लॉन्च सक्सेसफुल रहा, तो प्रोफेसर सतीश धवन ने खुद ना जाकर बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये गुड न्यूज़ मीडिया को देने को बोला। प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ना पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया और ना ही उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट होने दिया। विंग्स ऑफ फायर पे भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज के अंदर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जॉन वॉनामेकर, जिन्होंने अमेरिका में डिपार्टमेंट स्टोर के कॉन्सेप्ट को लाया था, एक बार उनके एक स्टोर में एक कैशियर कस्टमर को अटेंड करने के बजाय अपने एक कलीग से बातें करने में बिजी था। उस एम्प्लॉय को डांटने के बजाय जॉन ने खुद उस कस्टमर का बिल बनाया और ये देखकर उस एम्प्लॉय को अपनी मिस्टेक खुद ही रियलाइज होगी। टू कोट गैलीलियो, यू कैन नॉट टीच अ पर्सन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प देम टू डिस्कवर इट विद इन देमसेल्फ। किसी की मिस्टेक्स की तरफ इनडायरेक्टली हिंट करके आप अगले पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट करे बिना ही उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करवा सकते हैं, जिससे आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है और आपका काम भी हो जाता है।
अगर कभी आपके किसी जूनियर से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उन्हें ये बताइए कि जब सेम चीज़ आपके साथ हुई थी तो आपने कैसे उसे सॉर्ट आउट किया था। इससे होगा ये कि वो पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा और आगे चलकर आपके साथ फ्रैंकली चीज़ें डिस्कस कर पाएगा, जो कि एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है वर्क प्लेस में। अगला पॉइंट है रिस्पॉन्ड पोलाइटली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन हिस्ट्री, जॉन डी रॉकफेलर। 1915 में उनकी एक फैक्ट्री में वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे क्योंकि उनका पे इंक्रीमेंट नहीं होता बहुत टाइम से। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, आर्म फोर्सेस भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मैनी पीपल वर शॉट। रॉकफेलर के अराउंड एक हेट्रेड वाली वाइब क्रिएट हो गई थी। तो जब फाइनली वो वर्कर्स के सामने आए उन्हें एड्रेस करने के लिए, तो उन पे भड़कने और उनको सब के लिए ब्लेम करने के बजाय उन्होंने उनकी सिचुएशन समझी और ये पाया कि जो उन्हें पे मिल रही थी was not sufficient to meet their family's financial needs। तो उन्होंने तुरंत पे इंक्रीमेंट करी और सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। बट अब आप पूछेंगे कि लोग रिएक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। इसमें सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में, अगले पर्सन के पर्सपेक्टिव के बारे में। आई एम गिल्टी ऑफ इट टू। 3 out of 5 टाइम्स मैं भी रिएक्ट करता हूँ, बट मोस्टली टू पीपल आई एम क्लोज टू, which does not make it an acceptable behavior. I know and I am working on it. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में that you know but you don't realize them. आपको एहसास नहीं होता उनका, and sometimes that realization comes at a very hefty cost. Then you are only left with a lifelong regret of something that cannot be undone. फिर आप सोचें कि मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता, डजेंट मैटर। इसलिए पोलाइटली बातचीत करके हर एक सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देयर इज नो नीड टू रिएक्ट। हाँ, रिएक्टिंग इज अ बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बट वो हर जगह अप्लाई हो इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट? हर सिचुएशन में आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं इन्फ्लुएंस वाले सेक्शन पे। हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस समवन टू डू समथिंग। इस बुक में 6 तरीके बताए हैं एज पर द सिचुएशन। सो द फर्स्ट वन इज़ कि आप अगले पर्सन को रियलाइज़ करवाएं कि उनको कितना बेनिफिट होगा उस चीज़ को करके, एंड हो सके तो उनकी हेल्प करें उस प्रोसेस में। अब मैंने ये रियलाइज़ वर्ड क्यों यूज़ किया है आपको आगे अगले एग्जाम्पल में पता चलेगा। तो अगर आप में से किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो आप सभी को पता होगा कि एक छोटा बच्चा पहले दिन स्कूल जाने में कितना परेशान करता है। सेम चीज़ हुई डेल कार्नेगी के कोर्स के एक स्टूडेंट के साथ। तो वो कपल ने क्या किया कि जो केजी में बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जैसे कि फिंगर पेंटिंग, पजल्स एट्सेट्रा, वो सब वो घर में करने लगे क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। और अपने पेरेंट्स को इतना एंजॉय करते हुए देख जब भी वो बच्चा उनके पास आता और कहता है कि मुझे भी ये खेलना है, तो उसको यही जवाब मिलता है कि ये सब करने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो गेस व्हाट, अगले दिन क्या हुआ कि इन द मॉर्निंग सबसे पहले वो बच्चा तैयार होकर स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था। कोई और होता शायद तो वो बच्चे को अपने डांटते, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं ऊपर, या हो सकता है चॉकलेट का लालच देते स्कूल जाने के लिए, जो कि दोनों ही गलत अपब्रिंगिंग है। अगला पॉइंट है कि आप एक बहुत ही मॉरल या एक बहुत ही नोबल रीज़न दें किसी चीज़ को करने का। लेट्स अगेन टॉक अबाउट द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन हिस्ट्री, जॉन डी रॉकफेलर। उन्होंने पेपराजीज को अपने बच्चों की फ़ोटो क्लिक ना करने के लिए ये नहीं कहा कि फ़ोटो मत लो, बल्कि ये कहा कि तुम्हारे भी बच्चे हैं और तुम्हें पता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा पॉपुलैरिटी या फेम अच्छी बात नहीं है। आई गेस ही सेड फॉर सेफ्टी रीजंस। व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन द कमेंट्स। साइरस एच के कर्टिस, जो द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के फाउंडर थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे फेमस ऑथर्स से अपने मैगजीन के लिए कॉलम्स लिखवाना, लेकिन उन्होंने लुइसा मे एल्कॉट, जो कि लिटिल वुमेन की ऑथर थी, उन्हें ये कह के कन्विंस करा कि अगर वो उनके मैगजीन के लिए कॉलम लिखेंगे तो वो उनकी फेवरेट चैरिटी को $100 डोनेट करेंगे, जो कि आज की डेट में $3000 होता है। थर्ड पॉइंट है अपने आइडिया को ड्रामेटाइज करना। डोंट जस्ट टेल देम, शो देम। आपको विजुअलाइज कराना पड़ेगा, इससे आपके आइडिया का बहुत इम्पैक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क का जो साइबर ट्रक वाला वीडियो है, ही डिडंट जस्ट टेल पीपल कि हाउ स्ट्रॉन्ग द ट्रक इज बिल्ट, मतलब क्या क्या है उस ट्रक के फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स एंड व्हाट नॉट, ही शोड इट टू देम लाइव, राइट। और जो रेंज रोवर का हेवंस गेट वाला वीडियो है, सिर्फ ये नहीं बताया कि हमारी गाड़ी
कितनी पावरफुल है और क्या इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल हाइब्रिड सिस्टम है उसमें इंजन और मोटर का, तो उन्होंने सिर्फ बताया नहीं, बट वो 45 डिग्री का जो इंक्लाइन है हेवंस गेट वाला, उस पर पूरा कार को चढ़ाया। सो यू कैन गेट द आइडिया कि मतलब किसी चीज़ को ड्रामेटाइज करने से कितना ज़्यादा आपके आइडिया का इफेक्ट आता है। आई जस्ट रिमेंबर्ड दिस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अ बॉय विल टेल अ गर्ल he loves her, but a man will show it to her. It might be totally out of context, but you know, why does a man get on his knee to propose a girl? I think you get the idea, right? To emphasize the importance of that moment, to make it a lifelong memory. There is a thin line between dramatization and exaggeration that you must be aware of. डर के आगे जीत है, समझिए ना। बस अगला पॉइंट है कि आप किसी पर्सन की किसी स्किल या किसी एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उस पर्सन को सिंसियरली बोलिए कि वो स्किल या एबिलिटी उनकी बेस्ट है, बस थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इससे होगा क्या कि आप जो ट्रस्ट, जो कॉन्फिडेंस उस पर्सन पे दिखा रहे हैं, वो पर्सन उसे हमेशा याद रखेगा एंड दैट पर्सन विल नेवर लेट यू डाउन। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको उस ट्रस्ट को मेंटेन करेगा। फिफ्थ पॉइंट है कि इफ़ यू गेट इनटू अ डिसएग्रीमेंट ऑन एन इम्पॉर्टेंट इशू, तो आपको उन पॉइंट्स के बारे में बात करने से शुरुआत करनी चाहिए जिन पर आप दोनों अग्री करते हैं, सो दैट यू गेट अ सीरीज ऑफ येस रिस्पॉन्सेस। उससे होगा ये कि वो पर्सन आपके साथ उस टॉपिक पर सेंसिबली डिस्कस करने के लिए तैयार हो जाएगा, बिकॉज वो पहले से ही आपकी बहुत सारी बातों से एग्री कर चुका होगा। वहीं अगर आपकी शुरुआत नो रिस्पॉन्स से होगी तो वो पर्सन डिफेंसिव हो जाएगा और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पर्सन को डिस्कशन के टेबल पे लाने में। ये येस रिस्पॉन्स वाले मेथड को सोक्रेटिस मेथड बोलते हैं, नेम्ड आफ्टर द ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस। इसी का यूज़ करके वो हर डिसएग्रीमेंट को एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर देते थे। अगला पॉइंट है कि अगर आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और आप उन सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग की रिसर्च के अकॉर्डिंग आपने एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जो काम को चैलेंजिंग बनाए। इससे होगा ये कि हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट एफर्ट डालेगा, क्योंकि हर कोई अपने आप को या अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करना चाहता है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके चार्ल्स श्वाब ने अपनी एक फैक्ट्री में अलग अलग शिफ्ट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जिससे उस फैक्ट्री का आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगला वीडियो मैं इकिगाई पे बनाऊंगा और उसके बाद मैं बनाऊंगा वीडियो द साइकोलॉजी ऑफ मनी पे, और उसके बाद बनाऊंगा इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दीज वीडियोस। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।